स्टार्ट हो गया। किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित है श्री राजेश सिंह तोमर जी। आप किसान संघर्ष मोर्चा के नेता हैं। किसान संघर्ष मोर्चा आप मंच चलाते हैं और किसानों के बीच हमेशा जाते हैं, किसानों की समस्याएं जानते हैं, किसानों के बातों को सरकार के सामने रखते हैं, किसानों के बारे में चिंतन करते हैं। आज हमारे सामने गाय की बहुत एक बड़ी ज्वलंत समस्या है, जो निराश्रित पशु चाहे किसानों के द्वारा छोड़े गए हैं, चाहे गौशालाओं के द्वारा छोड़े गए या कहीं के द्वारा छोड़े गए, ऐसे निराश्रित पशु जो किसान की फसल को चर रहे हैं और उनके प्रति समाज में नकारात्मक भाव बना हुआ है। हम आपसे निवेदन करेंगे इस ज्वलंत समस्या पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें, कुछ ऐसे सुझाव देने की कृपा करें जिनसे सरकार इस पर कुछ रणनीति बनाए और ये समस्या हल हो। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप बताएं कुछ बिंदु नजदीक ले आना। धन्यवाद छोटे भाई विनीत जी। कुछ तर्क भी करेंगे फिर। हाँ बात यह है, अगर हम पीछे जा कर के देखें जी 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 तो जो हमारे घरों में खाना बनता था, भोजन बनता था, जी जी वो लकड़ियों पर बनता था। जी 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 और खाना बनने का भी समय एक निश्चित था। जी 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 दोपहर का समय, रात का समय, और सब कहीं एक साथ भोजन बनता था। जी जी जितने गांव, जितने घर, जी जी। तो आग का संतुलन बढ़िया बना रहता था। अच्छा 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 अच्छा। होली दिवाली एक समय होता था, इतने बजे होली जलेगी, इतने बजे दिवाली जलेगी। जी जी। तो एक एनवायरनमेंट जो है हमारा प्रभावी बढ़िया अच्छा होता था। जी सारा संतुलन बिगड़ गया आग से। वो बिगड़ा कैसे? जी लकड़ियां से हमारा भोजन बनना बंद हो गया। जी 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 लकड़ियों के बजाय हमारा एक सहयोग उपलों का मिलता था। जी 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 उपलों का अब सहयोग नहीं रह गया। जी। क्यों नहीं रह गया? देखो, हम सब लोग किसान भाई जितने हैं कहीं लालच में फंस गए। जी जी काम अच्छा हुआ, परिणाम बुरा हुआ। जी 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 मेरी सरकार, केंद्र सरकार ने कहा सबको उज्ज्वला के तहत सबको सिलेंडर दिए जाएंगे, जी जी आंखों में धुआं नहीं लगेगा। जी। अच्छी बात है, जनहित की बात है, जन सहयोग की बात है, देश की बात है, लेकिन उसका ये नहीं सोचा गया कितना परिणाम दुष्परिणाम होगा। जी जी विनीत जी, आग का संतुलन जाने से हमारा पानी का संतुलन गड़बड़ा हो गया, जी वाटर लेवल में नीचे चली गई। जी जब ये लकड़ियों पर भोजन बनना चालू हो जाएगा, उपले हमारे जब गांव घरों में पाथे जाएंगे, खलिहानों में देखो बड़े बड़े बठिया लगते थे, क्या आपको कहीं दिख रहे हैं बठिया? जी जी वही बठिया बनाने वाले सब खेतों में पड़े हैं। कारण क्या है? घरों में हमारे सिलेंडर आ गया। यही सिलेंडर 2000 रुपये का कर दिया जाए तो ये जितने हमारे निराश्रित जो पशु बताए हैं, हमारे अच्छे अच्छे मवेशी बेचारे कट रहे हैं, खंद रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, जी जी ये पुनः खूंटे पर आ जाएंगे। ऐसी कुछ रणनीति बनाई जाए। अच्छा, देखिए सिलेंडर ना बंद किया जाए। जी 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 अभी देखो, सिलेंडर 900 रुपये, 1000 रुपये का हो गया। बहुतायत सिलेंडर बंद है। मैंने देखा है गांव में उपले पाथे जाने लगे हैं, वो समय पूरा आ रहा है, वापस आ रहा है। मैं जी। कहना चाहूँगा कि ये सिलेंडर और महंगे कर दिए जाए। संतुलन आग का बन जाएगा। आग का बनेगा तो छित जल पाओ गगन समीरा, जी जी 5 तत्व हैं। और जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा आग पानी का, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे हमारे शरीर में जब पानी का डिहाइड्रेशन हो जाता, कहीं कलरा आ गया, कहीं क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो प्रकृति को ना डॉक्टर के पास ले जाना पड़े, और उसकी डॉक्टर, उसका प्रकृति का मुझे मालूम है, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, उसका कोई डॉक्टर है ही नहीं। बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सिलेंडर गैस हमेशा राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। आप स्वयं जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। जिला लखीमपुर सीतापुर में माननीय पेट्रोलियम मंत्री जितिन प्रसाद जी ने पहले बहुत भारी मात्रा में सिलेंडर बांटे थे। उसके बाद इस सरकार में भी उज्ज्वला के द्वारा काफ़ी सिलेंडर बांटे गए हैं, और कहीं ना कहीं से सिलेंडर के साथ साथ आज हम आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या कहीं ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि और कोई दूसरा तरीका निकाला जा सकता है इस समस्या को हल करने का? क्योंकि सिलेंडर आप महंगा करने की बात करेंगे तो जनता पर दबाव आएगा। जनता के बीच सिलेंडर जा चुके हैं, उनकी गैस जब सिलेंडर जा चुके हैं तो जनता उसकी हैबिचुअल हो गई है, उसको आदत पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं से
और भी कोई इसके नहीं तरीके निकाले जा सकते हैं? देखो, आपने बहुत अच्छा बिंदु बताया। एक विकासशील व्यक्ति का आज नाम नहीं लिया, जितिन प्रसाद जी का, जी जी कि उसने सिलेंडर चला। ये सत्य बात है, जी 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 ये सत्य बात है। जितिन प्रसाद जी ने एक मतलब सिलेंडर के ऊपर जागरूकता पैदा की थी, वही आज सरकार जो है उसको चला रही है, उसको सक्रिय कर दिया। जी जी। वो योगदान जितिन प्रसाद जी का है, अच्छी बात है ये। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो समाज में गाय के प्रति जो सम्मान था, गाय के गोबर से लिपाई होती थी, गाय के जो गोबर से पंचगव्य बनता था उससे चिकित्सा होती थी, गाय के गोबर से बहुत सी औषधियाँ बनाई जाती थी, गौमूत्र से बहुत सी औषधियाँ बनाई जाती थी, जैसा आज भी पता है कि गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाई जाती है, गौमूत्र से औषधियाँ बनाई जाती हैं, गाय के गोबर से मंजन बनता है, गाय के गोबर से अनेकों प्रकार की औषधियाँ बनती हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए? इसमें राजनीति की बजाय, गाय के प्रति नकारात्मक भाव पैदा करने की बजाय उसको समाज में कैसे अपनाया जाए, उसके दूध, उसके अन्य उत्पाद कैसे अपनाए जाएं, इसमें पूरे देश को एकमत होकर के और इस समस्या को किसानों के हित में हल करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें राजनीति न करके ये एक पूरे प्रदेश की समस्या है? आप प्रश्न बहुत बड़ा खींच ले जाते हैं, उसमें कई टॉपिक आते हैं। जी जी। हाँ, और उसको पूरे नहीं होने दे। प्रश्न बहुत बड़ा है आपका। जी जी जी। अभी पीछे के 2 प्रश्न बाकी रह गए। आज आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद जी का आपने रखा, जी जी, मैंने बता दिया। जी। ये सालू कैसे हो, मैंने बताया है कि लकड़ियों पर जब खाना बनेगा, ये उपले पथाई हो जाएगी, आराम से सारे मवेशी हमारे खूंटे पर किसान भाइयों के आ जाएंगे। ऐसे ही युक्त बनाई जाए। मैं तो कह दो, बार बार कहूँ, सिलेंडर को महंगा कर दो बस के, जी जी, 2000 रुपये का कर दो बस। हाँ, जो शहरों में देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी जी जी। भाई हमारे शहरों में बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भाई कंडों पर उपलों पर खाना नहीं बना पाएंगे। जी जी। हाँ, ये उनकी चीज थी, उन लोगों के पास थी। भाई उनका ट्रांसफर हो गया, कहाँ उपले कंडे ले जाएंगे? जी जी। वो तो उनकी व्यवस्था थी भाई, खाना साथे में, जहाँ ट्रांसफर हो गया चले गए। जी। हम उनकी बराबरी हम गांव में करवा दिए। अच्छा, कुछ लोगों का एक मिनट, जी जी, उनकी बराबरी हम गांव में किसान भोजन करा दिए, तो भाई गड़बड़ तो होएगा। इसमें तो कहने की बात क्या, प्रभाव पड़ गया से गाय हमारी सब। अब जब उपले की जरूरत नहीं है, जी जी, कंडों की हमें जो जरूरत नहीं है, दुधाड़ में कितना कंडा लगता था बताइए, 2 दहाड़। जी जी। हाँ, ये तो ऐसी हमको जब व्यवस्था आएगी तो हमारा हो जाएगा। नहीं, अब कुछ लोगों का कहना है कि पहले गाय जो है, जो खराब गाय थी उनको मांस के लिए प्रयोग किया जाता था, वो कट जाती थी, और जब वो नहीं गाय कटी हैं तभी इतनी ज्यादा मात्रा में दिख रही हैं। तो क्या इस बात के पक्ष में हैं आप? जितने मांस का निर्यात जी जी, इस सरकार में हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ हुआ, रिकॉर्ड टूट गया है। जी जी, ये कौन कहता है मांस का निर्यात नहीं होता? लॉकडाउन में लेकर के जब से ये केंद्र सरकार और यूपी की सरकार आई है, इसमें मांस का उत्पादन नंबर 1 पर हुआ और निर्यात भी 1 नंबर पे हुआ। तो इतनी गायें आ कैसे गई रोड पर? पिछली सरकार में इतनी गायें नहीं थी, इस सरकार में इतनी गायें रोड पर मैंने बताया नहीं कि इसका कारण क्या लगता है? मैंने बताया नहीं कि सिलेंडर महंगा हो जाएगा, गाय खूंटे पर आ जाएंगी। नहीं तो ये इसी सरकार में इतनी गायें क्यों रोड पर आ गई? अरे तो वही, इस पर कुछ आपको नहीं लगता है कि उपलों की जरूरत नहीं रह गई? नहीं तो क्या पिछली सरकार में उपलों की जरूरत थी? बहुत पीछे भाई, पिछली जरूरत में तब ये था ही नहीं सिलेंडर। नहीं, ये तब इतना सिलेंडर ही नहीं था जितना। गायों की समस्या योगी मोदी सरकार में गाय हमारी रोडों पर आ गई हैं, तो क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कहीं ये किसी विशेष वर्ग के द्वारा ऐसी सोच के तहत उनको रोड पे ला दिया गया ताकि सरकार की छवि खराब हो या किसान परेशान हो तो सरकार के विपरीत जाए? या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई साजिश है? गाय ना कांग्रेस के पास है, ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना बसपा के पास गए हैं। जी जी जी, कोई कौन छोड़ देगा? नहीं, ये अभी समस्या आ रही है। नहीं, गाय को छोड़ देगा। मैंने एक बात की कई बार कह चुका हूँ, जी जी, जब तक वो व्यवस्था नहीं गांव में होगी
उपलों की, कंडों की अच्छा, आवश्यकता सिलेंडर, आपका कहने का मतलब है कि सिलेंडर को महंगा कर दिया जाए, महंगा कर दिया महंगा ना किया जाए। नहीं, इसके अलावा भी जो गाय पर जो सरकार की जो चिंतन चल रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं, क्या समाज में कुछ ऐसा संगठन बनना चाहिए ये सब कि जो व्यर्थ है। गाय के ये बारे सब- में ये जागरूकता फैलाए? ये व्यर्थ का चिंतन है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस पे सरकार लोगों को लगाए है, बिला वजह लगाए हैं। गाय थोड़ा बचा पाएंगे, गाय 2050 तक गाय नहीं रह जाएंगे अगर ये व्यवस्था नहीं हुई उपले कंडे की। मोदी जी कहते थे अब मेरी बहनों को धुआं नहीं लगेगा, अब ना धुआं लगे, धुआं लग से आंखें चलाने, आंखें बचाओ सबकी। इसका हाल यही है, धुआं घर में होता था, बैक्टीरिया नहीं होते थे, एक साथ भोजन बनता था, घर घर में आग का संतुलन बिगड़ता था नहीं, अच्छा रहता था। हमारे प्रकृति का निर्माण जो है ये संतुलन करता था, बहुत अच्छा होता था। इस पे आप बार बार को दोहरा रहे, एक ही प्रश्न है। जी जी। धुआं लगवाओ, धुआं बचाओ आंखों से। अरे तब सिलेंडर, जैसे बताया पिछली सरकारों में उज्ज्वला थोड़ा थी, इनको वोट लेना था, मार उज्ज्वला बांट दिया, मार उज्ज्वला बांट दिया। अब जब चलाया नहीं चल रहा तो सिलेंडर महंगा कर दिया। अब जब महंगा कर दिया सब बेचारे रो रहे। मैं तो कहता हूँ 900 का है, इसको 2000 तक कर देना चाहिए। सारे सिलेंडर कोने में रखे हैं, सब जंग खा जाएंगे और सारे जंग खा जाएंगे। अब देखो, जाओ गांव में देखिए, उपले और कंडे की पथाई होने लगी है, लकड़ियों की व्यवस्था होने लगी है, अच्छा अच्छा खाना खाने लगे। एक तो गैस की रोटी गैस पर सिलेंडर की रोटी बनकर गैस बन रही सबकी, कितना अच्छा भोजन बनता था, कितना अच्छा। खैर, विकास आवश्यकता की जननी है, विकास होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ। हाँ, सिलेंडर है, अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ऐसे कुछ उपकरण आ गए हैं जिसपे खाना बनने लगा। हाँ, इतना जरूर है, जब हम बराबरी करने लगते हैं एक आईएएस की, एक आईएएस अधिकारी की, एक पीसीएस अधिकारी की, हम गाँव से तुलना करने लगते हैं, ये मानसिकता हमारी थोड़ी कमजोर है। और ये हम करते क्यों? हम राजनीतिक लाभ के कारण प्रभाव डाल देते हैं। तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, केंद्र सरकार का विरोधी नहीं, यूपी सरकार का विरोधी नहीं हूँ। मैं जो है किसानों के अगर हित में कोई बात होगी तो मैं अपने बाप का भी विरोधी हूँ। तो ये थे हमारे किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान राजेश सिंह तोमर जी। आपका कहना है कि ये जो सरकारें सिलेंडर एकदम जो बांट रही हैं हमारे पब्लिक में, और उससे हमारी जो सिलेंडर जाने से ये समस्या गाय की बढ़ रही है। इससे हमारी जो गोबर है उसको ईंधन के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता है और गायों की उपयोगिता कम हो गई है। हमारा उद्देश्य आपके सुझाव को जनता तक, सरकार के सामने तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य आपका ने जो विचार रखा इसको सरकार के सामने प्रश्न के रूप में रखना, जनता के सामने प्रश्न के रूप में रखना। ये आपको तय करना है कि क्या होना है, क्या सही है, क्या गलत है। ये एक पक्ष है आदरणीय श्रीमान राजेश सिंह जी का। आप सबने इस वीडियो को वॉच किया, देखा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बात जमीन से उठ करके ऊपर आ रही है वो ऊपर सरकार तक जाए, ऑफिसर तक जाए, वो इस पर ध्यान दें और अगर उचित उपयुक्त सुझाव है तो उस पर कोई नीति बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जन अनुसंधान। भारत माता की जय।